Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, मगर इस बार रमज़ान की रौनकें पहले से कम हैं, या कह लें कि बहुत ही ज़्यादा कम हैं, क्योंकि इस बार मुल्क को एक वबा से, कोरोना वायरस जैसी वबा से भी लड़ रहा है। लेकिन कोरोना से लड़ना है तो सेहत का भी ख़ास ख़्याल रखना है। ऐसे में क्या खाएँ और क्या नहीं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट फ़ायज़ा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, बिल्कुल ठीक। आपके क्या हाल है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। ठीक है, खैर मुबारक। अच्छा फ़ायज़ा, आपको पता है कि इस बार रौनकें जो है वो रमज़ान की पहले जैसी नहीं हैं, क्योंकि इस बार हर कोई जो है एक अलग परेशानी में मुब्तला है, जो कि कोरोना वायरस है, चूँकि हर किसी को उससे बचना भी है, हर कोई उससे ख़्याल रख रहा है और बहुत से एहतियाती तदाबीर भी अपना रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। अच्छा फ़ायज़ा, पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताएँ कि आप कहाँ होती हैं? नाजिया, मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और मैं किडनी सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ एज हेड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ पिछले चंद सालों से। सही। अच्छा फ़ायज़ा, जैसे अभी हम रमज़ान के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, चूँकि ज़ाहिर है सब लोग इस बारे में सुनना चाहते हैं, इससे आगाही हासिल करना चाहते हैं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, क्योंकि बहुत से फ़र्ज़ी ख़यालात हैं जो लोगों ने खुद से बना लिए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि कोरोना वायरस रिलेटेड कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से लोगों के एक फ़र्ज़ी ख़यालात बन चुके हैं कि कोई कहता है कि प्याज़ खाओ, तो कोरोना नहीं होगा, या गर्मी में बैठ जाओ, या तेज़ गर्मी होगी तो कोरोना नहीं होगा। तो इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? अच्छा नाजिया, ये जितनी भी बातें आपने अभी की, ये सारी की सारी जो है ये मिथ्स हैं एक्चुअली। यानी इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ही रिसेंटली डायग्नोस्ड वायरस है और जो उसका ट्रीटमेंट अभी तक हमें बताया जा रहा है, जो WHO की गाइडलाइंस हैं और जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं, उनसे यही पता चलता है कि इसका एज सच कोई क्योर नहीं है। यानी अनलेस कि आप अपने आप को बचाएं और अपने हैंड वॉशिंग और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन अच्छी रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और बेसिकली आपने जो है वो अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो करनी है। दिस इज द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन यस, अगर आपकी जो इम्यूनिटी है या जो आपकी हेल्थ है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि अगर वायरस किसी को हो जाता है तो अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो उसको बहुत जल्दी कोप अप कर पाएगा, यानी उससे जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग कुव्वत मुदाफ़ियत, तो उसका ताल्लुक जो है वो कई चीज़ों से होता है। उसका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से होता है। लाइफस्टाइल में हमारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि आप कितनी अच्छी ग़िज़ा लेते रहे हैं, आपकी डाइट कितनी हेल्दी है, आपकी डाइट जो है कितनी न्यूट्रिएंट रिच आप डाइट लेते थे, आप क्या बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। यानी ऐसी डाइट जो आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है। तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अगर आपकी मतलब रूटीन में ऐसा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह की डाइट फूड इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकते हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल, तो ये चीज़ें जो है हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। अच्छा, डाइट के अलावा जो है आपके और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज है, आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं अपने लाइफस्टाइल में, इसी तरह आपका स्ट्रेस लेवल क्या है और आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है आप सुकून रहें, एक्टिविटी का ख्याल रखें। एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो फिजिकल जो मेंटल स्ट्रेस है उससे दूर रहें। तो ये अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये अ, बताएँ, ये भी कहा गया कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि या तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि आप किडनी सेंटर में होती हैं, तो आपको आइडिया होगा कि अब तो हर उम्र का बच्चा जो है वो किडनी की बीमारियों में भी मुब्तला है। यानी बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ तो हर तबके का, मतलब कह लें कि हर एज फैक्टर में जो है लोग उसी
परसेंटेज से बीमार हो रहे हैं? या तो शायद वो ग़िज़ा सही नहीं लेते। देखिए, उसका ये है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका मुदाफ़ियती निज़ाम थोड़ा इनिशियल स्टेजेस पे होता है, वो इतना स्ट्रॉन्गली बिल्डअप नहीं हुआ होता है। लेकिन फॉर्च्यूनेटली अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो इतने ज़्यादा इससे मुतासिर नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं। यानी अगर उनको वायरस उन्होंने कैच कर लिया, हो सकता है उनको कोई ज़्यादा सिम्पटम्स अपीयर ना हो या कोई डिज़ीज़ बड़े लेवल पे ना जाए, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं। तो उनको ख़ास आपने ख़्याल रखना है कि बच्चों की भी ऐसी हाइजीन को और उनकी न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए जितना आपका न्यूट्रिशन अच्छी होगी, ग़िज़ा अच्छी होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो यू आर मोर एबल टू फाइट अगेंस्ट द वायरसेस ना। एक ये पॉइंट है। जो बूढ़े लोगों की बात है वो भी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो थोड़ी उम्र के साथ-साथ जो है आपकी इम्यूनिटी एजिंग के साथ-साथ वीक हो जाती है। और अगर उसके साथ-साथ नॉर्मली देखा जाता है कि आफ्टर 40 इयर्स आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, ये तो हर घर में आप देखें तो एक या 2 आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे जो इन बीमारियों का शिकार होते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, यानी डायबिटीज़ होना या हाइपरटेंसिव होना या हार्ट पेशेंट होना ये कोई हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट हैं। तो ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा रिस्क पे हो सकते हैं। तो उनकी खुसूसी तौर पे जो है ना उनको अपनी उनकी टेक केयर करनी है, उनकी डाइट को हेल्दी रखना है। अगर हम डाइट पे आ जाएँ तो देखें कोई सिंगल एक फूड ऐसा नहीं है, कि हम बस वो खा के एक न्यूट्रिएंट को हम बोलेंगे जी बस विटामिन सी आप ले लें तो आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि आई थिंक ये मिसकंसेप्शन हर एज वाइज़ जो है वो डिफरेंशिएट करता है कि अगर बूढ़ा है तो उसे कितना विटामिन सी है, उसमें क्या कमी है, हर किसी की डाइट डिफरेंट होगी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हर एक रखने की के लिए। रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन आपका जो ग़िज़ा का इंटेक है और जो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत सारे जैसा कि प्रोटीन है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जैसे अच्छी किस्म की जो चिकनाई होती है या प्रोटीन है जिसमें चिकन है, अंडा है, दालें हैं, गोश्त है, इसका इंटेक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर आपकी फल और सब्जियां हैं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल आपको बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से विटामिन ई आपको मिलता है, सेलेनियम मिलता है, जिंक मिलता है डिफरेंट गोश्त और दालें वगैरह खाने से। दूध पीने से आपको डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही का इस्तेमाल है, तो उससे आपका जो है वो क्या कहते हैं जो आपकी जो गट हेल्थ है ना, यानी जो आपका जो हमारा निज़ामे जो इन्हिज़ाम जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, ओके, राइट। वो हाँ। स्ट्रॉन्ग होता है जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं या दही वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाती हैं। तो देयर इज़ नो सिंगल न्यूट्रिएंट या कोई एक टैबलेट खा के आप अपना बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल आपकी एक सेहत बख्श ग़िज़ा और पानी का अच्छा इस्तेमाल और जो गैर सेहतमंद खाने हैं उनका इस्तेमाल कम से कम। तो अच्छा ये फ़ायज़ा, ये तो हमने बात की कि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऑब्वियसली आपको अंडा और दूध और इन सब का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। लेकिन ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो खाने में हम खाते हैं कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं? जैसे लड़के हैं वो स्मोकिंग करते हैं। इट्स नॉट लाइक किसी लड़के लेकिन स्मोकिंग की जाती है और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्यून बहुत इम्पोर्टेंट जो बिल्कुल आपके आपने इम्यून सही सिस्टम कहा। को वीक करे। बिल्कुल, ये जो स्मोकिंग है, ये बेशक जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है क्योंकि देखिए जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनके विटामिन सी लेवल्स जो है उनके ब्लड में बहुत सप्रेस्ड होते हैं। यानी उनकी बॉडी में जो ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स इनको हम कहते हैं ना विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, तो ये बेसिकली हमें डिजीज प्रिवेंशन के लिए हमारे बॉडी में इनके अच्छे लेवल्स होना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई शख्स जो है वो स्मोकर है तो विटामिन सी की उसको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी इन ऑर्डर टू मेंटेन उसके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो बेसिकली स्मोकिंग जो है वो आपकी वीक करती है आपकी इम्यूनिटी को। तो जो सही। अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं वो इम्यूनिटी को वीक करती हैं। जी। अच्छा, स्मोकिंग के अलावा ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेंगी? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने आजकल ह आपसे हाँ, मैंने जैसे आपसे कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का होना, फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, ये आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती हैं। या आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कोला सब मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स का इंटेक अगर आप ज़्यादा करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें, अब तो ख़ैर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बाहर की चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन अब कुछ डिलीवरीज़ स्टार्ट भी हो गई हैं। तो आई लेकिन ये है एग्री।
करें कि घर का बना हुआ खाना खाएं साफ सुथरा और उसको मतलब वैसे तो खाना जो है वो डिजीज ट्रांसमिशन का जरिया अभी तक नहीं साबित हुआ है कि उससे कोई डिजीज ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन जाहिर है आप खुद बनाते हैं तो आपको पता होता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी किस्म का फैट आप यूज कर रहे हैं, कौन सी किस तरह की चीज है, तो वो आपको ज्यादा पता होता जैसे है कि आपने आप सबसे क्वालिटी जो पहले है कहा वो क्या है कि सफाई का खास ख़्याल रखना है, तो आपको क्या पता है कि उस होटल में या उस रेस्टोरेंट में सफाई का ख़्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा? जहाँ से भी हम ऑर्डर कर रहे हैं अभी हाँ फ़िल वक़्त। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो डिलीवरी होगी डेफिनेटली वो किसी पर्सन के थ्रू ही होगी ना, तो फिर आपका इंटरेक्शन तो होगा, वो आपको डिलीवर कर है, तो पास अभी टेस्ट तो उतना नहीं होगा, आपको मालूम ही नहीं है कि कौन शख्स कैरियर है। अगर किसी को सिम्पटम नहीं है तो वो कैरियर तो हो सकता है, कैरियर हो सकता है, तो आपको इतना आइडिया नहीं है क्योंकि जितने लोगों में टेस्ट हो रहा है उन्हीं का पता चल रहा है कि वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन जो इतनी बड़ी और आई थिंक पॉपुलेशन और जहाँ तक हम देखें इनिशियल स्टेजेस पे पता भी नहीं चलता कि कोरोना है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर वो वाले सिम्पटम्स आते भी नहीं हैं जो बताए गए हैं कि सिम्पटम्स जो है वो आएँगे। सही फ़ायज़ा फ़ायज़ा एक और चीज़ मुझे बताएँ कि ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लोग घर में रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। अब एक ऐसा वक़्त आ चुका बिल्कुल है कि अब वो घर में रह के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, बाहर जाने को, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया। अब लोगों को ये वाली टेंशन भी है कि ईद की शॉपिंग होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ गई है, तो ऐसा कौन-सा एक्टिविटीज़ या ऐसी कौन-सा बिहेवियर जो है वो लोगों को इस वक़्त अपने साथ रखना है ताकि वो उनको फ़ायदेमंद हो इस वक़्त अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी, और दूसरा घर में कि वो सुकून से रह भी सकें? देखिए घर में अगर आपके लॉन है और जगह स्पेस है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर वॉक, और आप वॉक करें और जॉगिंग करें और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें फिजिकल एक्टिविटी पे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी स्पेस कम है तो स्टिल यू कैन वॉच डिफरेंट वीडियोस ऑन यूट्यूब, और आप उसमें अपनी कोई 30 मिनट्स का वर्कआउट कर लें दिन में 2 दफा। तो इस तरह से अपने आप को एंगेज करें अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए ना। बच्चों को भी मतलब बजाय इसके कि वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड या सेल फोन बेस्ड एक्टिविटी कोई गेम्स खेल रहे हैं, उसकी वजह उनको इंगेज करें, उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करें, उनको कुकिंग के अंदर और डिफरेंट एक्टिविटीज में आप उनको ना ताकि आपका मेंटल बेसिकली जाहिर है आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से और कनेक्ट नहीं रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो बेसिकली फिजिकल डिस्टेंस होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपको सोशली आइसोलेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स डिप्रेशन, वो आपको स्ट्रेसफुल उसमें लेके चला जाता है अगर आप अरे बहुत ये तो आइसोलेटेड। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अब तो हमारे हमारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, सिर्फ़ 1 नहीं 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, तो आप अपने लोगों बिल्कुल से इस तरह वीडियो कॉल्स के ज़रिए जो है वो इंटरैक्ट करें, साथ रहें ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। दूसरा ये कि सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इस कोरोना के लिए इस वक़्त जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, लोग बहुत वीडियोज़ डाल रहे हैं कि डेटॉल का पानी जो है वो स्प्रे कर लो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोरोना कहीं भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो इज़ इट ट्रू? क्योंकि हर कोई मैं देख रही हूँ कि घर में एंटर होते ही सबसे पहले जो है वो डेटॉल का स्प्रे किया जाता है सब पर, हर चीज़ पे। क्या अब और फिर देखिए ये उसके बाद हाँ, बेसिकली देखिए आपने अपने जो इर्द गिर्द की जो सर्फेसेस है ना जिसको आप टच करते हैं, अब आप बटन्स को टच करते हैं, आप बेल को टच करते हैं, आप डोर नॉब्स को टच कर रहे होते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिसइंफेक्ट करना। तो डेटॉल या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट जैसा कि आपने ब्लीच और पानी को मिक्स करके सिंपल सा आप बना सकते हैं, क्योंकि डेटॉल आजकल मार्केट में गायब है, इट इज नॉट बिल्कुल। अवेलेबल। तो इवन मेरे घर पे खत्म हो चुका है और वो नहीं अवेलेबल कहीं भी किसी भी स्टोर पे नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ सैनिटाइजर ही लें, आप सिंपल पानी के अंदर कुछ प्रोपोर्शन का उसमें वो ब्लीच जो होम ब्लीच होता है किचन वाला ब्लीच वो आप ऐड करके और उसका एक डिसइंफेक्टेंट, बेसिकली आपने सफाई करनी है, सैनिटाइज करना है चीजों को। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने डोर बेल्स पे, अपने दरवाजों पे, अपनी जो स्लैब्स हैं जो जिसको आप यूज करते हैं, टीवी रिमोट है, आपके टेबल काउंटर्स हैं, जहां जहां आपकी टच होता है वो उन जगहों को आप कोशिश करके दिन में 2 दफा, या अगर आप बाहर गए तो जितनी दफा आप बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो अपने आप को इस तरह आप वो स्प्रे करके डिसइंफेक्ट करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अच्छा घर फ़ायज़ा वॉश करें। एक जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने घर में जा रहे हैं, अपने घर में एंटर हो रहे हैं तो प्लीज़
सैनिटाइज़र की जगह जो है वो हाथ ही धो लें साबुन से, क्योंकि वो ज़्यादा बिल्कुल, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप घर में एंटर हो चुके हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने नहीं तो अपने घरवालों का ख़्याल करके खुद बिल्कुल जो ज़रूरी। है वो हाथ धोएँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ज़रूरी नहीं कि आपके घर में मौजूद दूसरे लोगों का इम्यून सिस्टम भी उतना स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल, सही। अच्छा, बिल्कुल। फिर एक और चीज़ कहा गया कि हाइड्रेटेड रहने से भी कोरोना जो है वो नहीं होगा या उससे बचेंगे। तो इज़ इट ट्रू कि आप पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, आपका गला खुश्क ना हो? बिल्कुल, हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी कि जो एक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डिफरेंट ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनका जितनी प्रेज़ेंस इम्पोर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इतना ही हमारे हाइड्रेशन लेवल जो है हमारी बॉडी का, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये है कि आप हेल्दी फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। अब आप हर वक़्त तो पानी आप अगर अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो मे बी आपको हर वक़्त, अब तो खैर रमज़ान भी है। लेकिन कोशिश करें कि हेल्दी ड्रिंक से जो है, हाँ, रमज़ान आ गए क्योंकि आप पूरा दिन पानी नहीं पी सकते। एग्ज़ैक्टली। आप एक साथ आप नहीं पी सकते, आप सहरी में पिए, लेकिन हेल्दी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा कैफ़ीनेटेड जो ड्रिंक्स है ना, उससे आपको प्यास ज़्यादा भी लगती है और आप डिहाइड्रेट होने का भी रिस्क होता है। तो अच्छा कोशिश करें। फ़ायज़ा, आप जैसे आपने बताया कि ऑब्वियसली रमज़ान भी है, हम रमज़ान में हम पूरा वक़्त पानी नहीं पी सकते और रो से इफ्तारी करते ही सबसे पहले हम शरबत पीते हैं और जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं वो हम सब इनटेक करते हैं। तो वो कितना कित लोगों को चाहिए कि उससे दूर रहें ताकि सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करें, या आजकल वाटरमेलन बहुत आया हुआ है, लोग उसका इस्तेमाल करें आई थिंक, क्योंकि वाटरमेलन इज़ वेरी नाइस। फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स बनाएं। देखिए जितने भी फ्रूट्स हैं उसके उससे आप ड्रिंक्स बनाएं, उसमें आप शुगर कम से कम यूज करें। लेमनेड नींबू से बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का आप ड्रिंक बना सकते हैं, आप डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं, योगर्ट के साथ और फ्रूट को मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ट्राई करें। आप चीकू शेक बना सकते हैं, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यू हैव नाउअडेज इन मार्केट, तो आप अच्छा उसको यूज। तो उससे ये होगा कि आपका बेसिकली देखें, अफ्तार से लेके और डिनर तक का जो टाइम होता है ना, रात तक का, कोशिश करें कि उसमें अपने आप को थोड़े थोड़े वक्त से पानी जो है वो या इस तरह की ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते रहें। तो वो आपको जो है ना वो हाइड्रेटेड रखेगा। एक साथ बहुत सारा पानी पीना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और जब आप इस तरह की ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना आपके हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा। कोशिश करें हेल्दी ड्रिंक्स हो, और रात तक जब आप जागे हुए हैं तो आप अपने फ्लूइड को जो है वो मेंटेन करते रहें। सूप्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वेजिटेबल सूप्स आप ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, डिफरेंट अदरक वाली चाय आप ले सकते हैं। तो यू आई कैन थिंक हैव अदरक वाली चाय तो बहुत अच्छी भी होती है, जो आपके सेहत को बहुत अच्छी रखती है और अदरक वाली चाय तो पीनी भी चाहिए लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को रोज़ा खोलते ही जो वो पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक उन्हें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत नुकसानदेह होती है। अच्छा फ़ायज़ा, जब कोरोना शुरू हुआ तब सबसे पहली चीज़ ये आई कि ठंडी चीज़ें मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, सिर्फ़ गर्म पानी पियो और गर्म पानी से ही नहाओ। तो ये और आज अब लोग ये कर भी रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आती है लोगों के लिए ये समझने के लिए कि ये चीज़ कोरोना से दूर रख सकती है, तो वो कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें इस चीज़ से बचना है। हुँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए गर्म पानी का जो है वो एज़ सच वो भी एक मिथ है। पानी जो है मतलब गर्म पानी से अगर आप चीज़ों को वॉश कर रहे हैं या आप बाथ ले रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन ठंडी जो चीज़ें हैं, हाँ, ठंडी चीज़ों में सॉरी आपने कहा, अब मैंने वो मिस कर दिया। ठंडी चीज़ों का ये वजह जो थी वो ये थी बताने की, कि जो ये वायरस है ना, तो वो कोल्ड चीज़ों में ज़्यादा देर सर्वाइव करता है। जैसे आपने बाहर से कोई आइसक्रीम ले ली है, अगर वो उसके अंदर कोई कहीं वायरस है, कोई भी वायरस हो, वो ज़्यादा देर जो है ना उसके अंदर सर्वाइव करता है, स्टे करता है। तो ठंडी चीज़ों को इसलिए मना किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप अपने घर पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड ये भी थोड़ा देख लें कि आजकल जो सीज़नल फ्लू है या जो कफ है, वो भी है, कॉमन है आजकल, आप देख रहे होंगे घर पे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ों का या बहुत ज़्यादा आइसी मतलब ड्रिंक्स बनाएँगे, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आपका गला खराब हो जाए या आपको जो है वो कोई इन्फेक्शन कोई और किस्म का हो जाए। तो बेटर ये है कि आप ज़रा नॉर्मल थोड़ी से कम टेम्परेचर वाली चीज़ों का इस्तेमाल रखें और ड्रिंक्स को ठंडा कर लें, चिल करें, फ्रिज में रख के कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि सब चीज़ों को एक तरफ नहीं लेके जाना चाहिए कि बस गर्म है तो गरम-गरम चीज़ें पीनी है, ठंडी बंद कर देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडी चीज़ें ख़ुसूसी तौर पे बाहर से लाई हुई ठंडी चीज़ें,
उनको स्पेसिफिकली आपने जो बाहर से ड्रिंक्स आप ऑर्डर कर रहे हैं अगर, या कोई बाहर से कुछ चीज लेके आ रहे हैं, यू नेवर नो कि वो कहाँ से आई है, कितने देर से, कहाँ, किस आई टेम्परेचर पे एग्री। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी तो किसी को खांसी भी हो रही है, जुकाम, नज़ला जो भी हो रहा है, तो सब इसी टेंशन में होते हैं कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के दिमाग में एक चीज़ ये भी होती है कि आप सोचते रहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो आप खुद उसको अपने ऊपर हावी इतना कर लेते हैं कि आपको लगता है कि यार अब तो हो गया। तो लोगों को इतना हावी भी नहीं करना चाहिए, अपने घर में बना रहे हैं तो फिर उस चीज़ को जो है आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठंडा पानी पिएँ, लेकिन अपने घर का पिएँ। ठंडा जूस बना रहे हैं, वो अपने घर का पिएँ, बाहर से ना लें, क्योंकि जूस तो हम घर में आराम से बना सकते हैं। एंड आई गेस कि अभी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में शेफ तो बन ही चुके हैं अपने घरों में बहुत चीज़ें बना-बना के। दाजिया देखिए एक चीज ये हुई है कि वी आर बैक टू अ वेरी सिंपल एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो ये चीज बड़ी पॉजिटिव हुई है जिसको आई थिंक सबको एंजॉय करना चाहिए और इसको थोड़ा अपने जिंदगी का पार्ट बनाना चाहिए। कि देखिए अब सारे के सारे जो है आपके बाहर के ऑप्शंस खत्म हो गए आपके पास। यू हैव टू प्रिपेयर फूड एट योर होम और आप घर की बनी चीजें खा रहे हैं, तो एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हम अपने या खुद ब खुद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है घर की चीज़ें खा बिल्कुल के, क्योंकि हम जो है वो हर घर की चीज़ ही खा रहे हैं आजकल भी। क्योंकि ज़ाहिर है बाहर का बंद हुआ है तो लोगों को ये भी अंदाज़ा हुआ है कि बाहर के खाने के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं, हम घर का नहीं बहुत खाना भी अच्छे खा सकते हैं। जिंदा रह सकते क्योंकि हैं बिल्कुल। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड सा बन गया था, एक मिडनाइट डिलीवरी जो है वो एक ट्रेंड बन गई थी। कि बिल्कुल लोग जो है वो मिडनाइट डिलीवरीज़ कराते थे और रात में खाना तो वो इटसेल्फ इतना खतरनाक होता है कि आप रात में खाएँ, एक हेवी मील लें और फिर आप सो जाएँ। और फिर अलबत्ता वो बाहर का हो और फिर वो ऑयली हो तो वो और ज़्यादा आपको नुकसानदेह है। तो अच्छा फ़ायज़ा ये तो हमने की कोरोना की बात, अब रमज़ान की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर है रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ है, तो सेहरी में क्या खाएँ, इफ्तारी में क्या खाएँ? ऐसी क्या कौन-सी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि हम रमज़ानुल मुबारक में भी बीमार ना पड़ें और कोरोना से ही बचे रहें? और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। एग्ज़ैक्टली। अच्छा देखिए सहरी का ये है कि वही रूल क्या होगा हेल्दी और बैलेंस डाइट का। कि आप जो है नॉर्मल तरीके की जो घर की सहरी होती है या आपने रोटी या पराठा या ब्रेड या सीरियल जो चीजें हैं उसके हिसाब से वो डिफरेंट हो सकती है और हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लेना चाहता है। उसके साथ कोई भी आप प्रोटीन बेस्ड कोई चीज ले रहे हैं जैसे कि आपने कोई चिकन है, कोई कीमा है, कबाब नॉर्मली लोग ले रहे होते हैं, अंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह की चीजें नॉर्मली सहरी में होती है। उसके साथ आप कोई योगर्ट का इस्तेमाल रखें, दही या ब्रेड लगा सकते हैं, आप लस्सी भी ले सकते हैं, दही और खा भी सकते हैं। तो बेसिक आपकी तीन चीजें आपकी कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट फिर आपके जो है प्रोटीन भी आ गया और फिर आपका योगर्ट आ गया। और इसके साथ अगर आप फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो शेक या दही के अंदर आपने कोई फ्रूट ऐड कर दिया है, फ्रूट को वैसे कंज्यूम कर लिया या खजूर आ गई तो आपने कुछ खजूरें ले ली तो ये आपकी मील हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, एक सहरी हो गई। तो ये एक इस तरह की आप सहरी जो है ना वो कर सकते हैं और जिसमें आपको जो है दिन भर आपको एनर्जेटिक भी करेंगे और आप जो है वो उसको वो भी नहीं कर पाएंगे। आई मीन आपको जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी एज सच। तो इसी तरह कार का भी है, कार में भी आपके जो हेल्दी ऑप्शन है वो ये रखें। जैसे अभी हमने बहुत सी चीजों में तो बात हम कर चुके हैं, जैसे हेल्दी ड्रिंक्स होनी चाहिए, फिर बहुत ज्यादा फ्राइड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना हो। तो ये की रखें क्योंकि फ्राइड प्रोडक्ट्स से ना नुकसान है। एक आप कोई चीज अपने मेन्यू वन सिंगल फ्राई आइटम, क्योंकि हर एक का दिल चाह रहा होता है कि पकौड़े भी हो, समोसे भी हो, रोल भी हो और चिकन फ्राइड भी हो। तो ट्राई करें कि कोई एक चीज, जस्ट वन थिंग ऑन योर मेन्यू। बाकी आप नॉर्मल हेल्दी मील रखें। एक नॉर्मल जो खाना होता है कोशिश करें कि कोई राइस की कोई चीज है, कोई पास्ता है, कोई आप वेजिटेबल फ्रूट चाट होती है, नॉर्मली चना चाट लोग खाते हैं, ये सब हेल्दी चीजें हैं। लेकिन ये कि जो फ्राइड आइटम है और बहुत ज्यादा तली हुई चीजें हैं उनको कोशिश करके उसकी क्वांटिटी कम से कम कंज्यूम करें। इंजॉय भी करें लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करें। उससे ये कि आप एक रोजे का जो पर्पस होता है बेसिकली आप वो लूज कर देते हैं ना। अगर आप इतना हाई कैलोरिक मील लेंगे इफ्तार में तो आप फास्टिंग तो पूरे दिन आपने की है लेकिन आप उसके बाद उससे डबल ट्रिपल कैलोरीज आपने इनटेक करनी। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फास्टिंग एक्चुअली? फास्टिंग तो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए होती है ना। तो ये है अपना जो है ड्रिंक्स हेल्दी हो, आपका डाइट बैलेंस्ड हो,
और इन्हीं चीज़ों से ये नहीं है कि ये वाली चीज़ें हर एज ग्रुप पे अप्लाई होती हैं, इवन बच्चों सही। के लिए भी और बड़ों के लिए भी। हुँ। अच्छा फ़ायज़ा, हमने सारी बात की, थैंक यू सो मच कि आपने लोगों को इतना बताया कि ये खाना है, वो खाना है, मिथ्स जो थी वो लोगों की क्लियर की। अच्छा फ़ायज़ा, एक और चीज़ कि हर जगह एक ये अफ़वाह भी नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि भाई डॉक्टर्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ कोरोना से, उनके अपने ओपी उनके सारे काम चल रहे हैं, उनका सब मसला चल रहा है, सारे कारोबार हमारे बंद हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हमारे बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स हमारे बंद हो गए, लेकिन डॉक्टर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगी कि डॉक्टर्स को भी नुकसान हुआ है और वो क्या हुआ है? देखिए, डॉक्टर्स को नुकसान अल्लाह ना करे कि डॉक्टर्स को ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि वही लोग हैं ना जो इस वक़्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रंट लाइनर्स फ्रंट हमारे। लाइन में तो वही लोग हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क पे वही लोग हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अगर आप हर जगह चेक करें, तो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है हॉस्पिटल्स की। दे डोंट हैव द प्रॉपर किट्स जो हैं, टेस्टिंग किट्स हर जगह नहीं है। मतलब उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर्स की कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें और हर शख्स को डायग्नोज़ भी कर लेंगे कि ये कोरोना का पेशेंट है या नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं इस वक़्त डॉक्टर्स के लिए और उनको ड्यूटी पे जाना इनफैक्ट वो अपनी रिस्क में डाल के ड्यूटी पे कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनको करनी है, उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है। लेकिन ये कि ये ना समझें कि नुकसान नहीं हुआ और नुकसान ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हुआ भी है। अभी आपने देखा है कितने सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको क्रॉनिकली उनको वो वायरस हुआ और वो उनकी डेथ हो गई। तो अगर डॉक्टर्स को ज़्यादा नुकसान होगा तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसके पास जाएँगे? मतलब ये खुद एग्ज़ैक्टली, से हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं वो, उनको अल्लाह ना करे कि कुछ हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक़्त हमें भी बहुत पता है कि हमारे यहाँ किट्स नहीं दी जा रही है, हमारे यहाँ उनको सही इंतज़ाम नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो खुद इन्फेक्ट हो रहे हैं। और अगर बिल्कुल, बात करें हम क्लिनिक्स की, पर्सनल क्लिनिक्स की, तो आजकल तो वो डॉक्टर्स भी जो है उन फ्रंट लाइनर्स में जो अपने क्लिनिक्स चलाते थे, उन्होंने अपने क्लिनिक्स भी बंद कर दिए। बंद कर दिए, और अगर बिल्कुल। आपकी बात करूँ मैं फ़ायज़ा, तो इस वक़्त आपको भी अंदाज़ा होगा कि पहले आपके पास कितने पेशेंट्स आते थे और अब जो है वो कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। पेशेंट्स जो हैं देखिए ओपीडीज़ मोस्टली ओपीडीज़ क्लोज़्ड हैं। बस जो इमरजेंसी है वो ओपन है और कुछ-कुछ घंटों के लिए अब कुछ लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स ने स्टार्ट किया है कि वो अपनी ओपीडीज़ को 1 घंटे के लिए या जो बहुत ही जैसे पेशेंट्स को अगर इमरजेंसी ज़रूरत है तो वो लोग आके विज़िट कर लें। क्राउड आने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो ना हो, क्राउडेड ना हो जगह। तो ये कि कोशिश तो यही होती है लेकिन ऑब्वियसली चीज़ों को रिज़्यूम भी करना है और हॉस्पिटल जगह ऐसी है कि सारे लोगों को आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। दे हैव टू बी देयर टू अटेंड जो भी आता है अच्छा पेशेंट। फ़ायज़ा, अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे बताएँ कि पहले कोरोना से पहले आपके पास कितने पेशेंट्स आते थे और अब उसकी रेट कितना परसेंटेज गिरा है? मेरा जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली 100 बेडेड हॉस्पिटल है और हमारा जो ऑक्यूपेंसी है वो नॉर्मल डेज़ में ऐसी होती थी 70-80 पेशेंट्स अ डे ऐसे होते थे रूटीन में। लेकिन अभी जो वो रेशियो है वो हो गया है मोस्टली 10, 20, 15 एवरेज जो है वो ये चल रहा है अभी फिलहाल एडमिटेड पेशेंट। सही, तो थैंक यू सो मच इसमें फ़ायज़ा, मेरा थैंक यू सो 60-70% कमी आ रही इट्स अ बिग है। जी, चेंज, मैं आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा एक डिक्रीज़ लेवल हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग शायद इस टेंशन से भी घर से नहीं निकल रहे कि हॉस्पिटल सबसे इन्फेक्टेड प्लेस होती है कि यार वहाँ नहीं जाओ, चलो कुछ प्रॉब्लम है तो घर पे ही रह लो। एंड आई थिंक ये जी, ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप, अगर कोई सीवियर मसला नहीं है तो आप हॉस्पिटल्स का रुख ना करें। क्योंकि आई थिंक, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप भी इस वक़्त वहाँ बैठे हैं और वो पेशेंट्स जो जिनको नहीं है इतने सीवियर तो वो घर में रहें, और जो सीवियर है खुदा ना ख़ास्ता तो वो ज़रूर जाएँ। तो बाकी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा, टाइम देने के लिए और हमारे नाज़रीन को इतना अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.